हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल पांडे आपका शॉर्ट हैंड प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको कॉन्सोनेंट के नेक्स्ट वीडियो, पहला वीडियो आपको मिल चुका था कॉन्सोनेंट का, और अगला वीडियो कैसे हमें प्रैक्टिस करना है इसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। और कोविड महामारी जैसे बीमारी चल रही है, इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और सारे क्लासेस ऑनलाइन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। चैप्टर वाइज आपको क्लासेस ऑनलाइन मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए तरीके बता देंगे, और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 885888200714 कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। आप इस पे अपना नाम लिख के या बैच टाइमिंग लिख के मैसेज करेंगे तो हम आपको ये सारी सूचनाएं दे देंगे। और अब हम शुरू करते हैं कॉन्सोनेंट के। पहले वाले वीडियो आप देखेंगे कुछ कॉन्सोनेंट पढ़ाए हैं, उसके बाद आज हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉन्सोनेंट में हम आपको बता दिए कि कैसे लिखा जाता है, लाइट और डार्क होता है। लाइट और डार्क होता है जो पेंसिल से लिखी जाती है। अप्सरा स्टेनोग्राफर की एक पेंसिल आती है, उस पेंसिल से हम लोग लिखते हैं। के बाद एक इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट साइज का है, मीटर समथिंग। अब इसके बाद एक वर्ड आता है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन इसे दिशा कहते हैं। ये तीन कॉमन पॉइंट है जहाँ से शॉर्ट हैंड की शुरुआत होती है। और आप ढेर सारे यूट्यूब चैनल पढ़े होंगे, बीच बीच में आपको वीडियो मिला होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक सीक्वेंस में वीडियो, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की किताब का, हिटमैन शॉर्ट हैंड का एक सीक्वेंस में वीडियो आपको पे मिलता रहेगा। तो ये वाले मैटर हो गए। इसके बाद हम आपको 24 कॉन्सोनेंट पढ़ाए हैं। 24 कॉन्सोनेंट लगभग आप सभी को याद होगा, नहीं तो एक क्रम में हम बोल देते हैं, रिवाइज हो जाएगा। जैसे पी, बी, डी, सी, एच, जे, के, जी, एफ, वी, इत, दी, एस, जेड, एस, एच, जेड, एच, एल, आर, एम, एन, एन, जी, डब्ल्यू, वाई, एच। इतने तो हमारे कॉन्सोनेंट है 24। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कि कैसे कॉन्सोनेंट को प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद हम डायरेक्शन पढ़ाएंगे। कॉन्सोनेंट को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास मान लीजिए कि ये रोलदार कॉपी आती है, मार्केट में आपको कॉपी मिलती है जिसमें लाइनिंग कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे P, और इसे पेंसिल से बनाएंगे। बाकी बात यहाँ पे लिख दिए B। मतलब एक पेज में हमारे, एक पेज में 4 वर्ड आएंगे बस, P, B, T और T। ये 4 वर्ड आएंगे, और लगभग हर एक कॉपी में आपको 28 या 32 लाइनें होती हैं। तो इसी हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे, और 4 ही वर्ड हमें लिखना है। अब मान लीजिए कि हम ये सारे वर्ड लिख दिए, अब इसे प्रैक्टिस हमें करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये हम बता दे रहे हैं। अब देखते, क्लास ऑनलाइन जरूर चल रही है, लेकिन आपको ऑफलाइन जैसा क्लास मिलेगा। समझ लीजिए कि आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, इस टाइप से क्लास मिलेगी। तो P जो लिखा है हमारा, वो इस सीक्वेंस में लिखा जाएगा, P, फिर P, फिर P, ऐसे लाइट, पूरा लाइट वर्ड होगा। फिर अगले लाइन में लाइट वर्ड होगा। अब इसके बाद ये पूरा कंटिन्यू आप फुलफिल करोगे। अब इसके बाद B की पारी आई तो ये B बनेगा, कुछ इस तरह से बनता जाएगा। ये डार्क होगा, एक लाइट होगा, दूसरा वाला डार्क होगा, जिनके सिंबल इक्वल हैं, मतलब परस्पर समान हैं। एक लाइट होगा, दूसरा वाला डार्क होगा। और इसके बाद हम अगला पॉइंट आपका शुरू करते हैं, डायरेक्शन। हम आपको डायरेक्शन इसी में पढ़ा देते हैं, फिर ज्वाइंट स्ट्रोक्स पढ़ाएंगे। क्योंकि जब तक डायरेक्शन आपको आएगा नहीं, तब तक कोई वर्ड कैसे लिखेंगे, पेंसिल कहाँ रखेंगे, कहाँ उठाएंगे, ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रही हैं। डायरेक्शन के हिंदी में क्या कहते हैं? अब डायरेक्शन पे चर्चा करते हैं। डायरेक्शन
एक बार मैं पढ़ा दूंगा आपको 24 कॉन्सोनेंट लर्न हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन में हम लोग बनाना शुरू करते हैं, कुछ एंगल बनाते हैं, उसी पे हम पूरा वर्डिंग लिख देंगे। मान लीजिए आप लाइन खींचेंगे, स्केल रख के खींचेंगे तो ये लाइन सीधी हो जाएगी। ये अपना ऊपर से नीचे आएगा, हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, ये बनेगा P बनेगा और B बनेगा। ये 120 अंश पे होगा। 120 अंश का जो झुकाव होगा वो P और B का होगा, और यदि 90 अंश का जो झुकाव होगा वो अपना T का होगा और D का होगा। 90 अंश पे जो झुकाव होगा वो अपना T और D का होगा। और चलिए आगे चलते हैं। 60 अंश का यदि झुकाव होता है, ये भी ऊपर से नीचे आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस क्रम में आएगा, ऊपर से नीचे की ओर। ये अपना CH बन जाएगा और J बन जाएगा। कुछ लोग इसे चे और J भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप CH J पढ़ सकते हो या चे और J पढ़ सकते हो बुक के अकॉर्डिंग। और चलिए आगे चलते हैं। आगे ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये इस क्रम में जाएगा। ये 30 अंश का झुकाव होगा। जब 30 अंश का झुकाव होगा तो हमारी ये लाइन है, यदि ऐसे जाएंगे तभी 30 अंश का झुकाव बनेगा। यदि मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं कभी भी 30 अंश का झुकाव नहीं बनेगा। आप देख लीजिए, या तो बहुत प्रयास के बाद बनेगा। और शॉर्ट हैंड में क्या है कि जितना हम आसानी से लिखते हैं या जितना आसानी से समझ सकते हैं उसी झुकाव को कंफर्म माना जाता है। तो देखिए हम लिख दिए यहाँ पे आपका 30 अंश, इसे R बनेगा, एक कॉन्सोनेंट सिर्फ सिंगल कॉन्सोनेंट R बनेगा। ये R अपवर्ड हो जाएगा, ये R अपवर्ड हो, R अपवर्ड के नाम से जाना जाएगा। अब ये देखिए ये 180 अंश होगा या 0 अंश होगा, ये कुछ स्पाइरल दिशा में जाएगा, ये K होगा और G होगा। अब हमें लगता है आपको इतने कॉन्सोनेंट तो लर्न हो गए होंगे, लर्न नहीं हुआ होगा तो आप अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार इसे बनाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये आपका लर्न हो जाएगा 100%। अब आगे ये स्टेट स्टोक कॉन्सोनेंट हैं। अब आगे हम आपको कर्व स्टोक, कर्व वाले बताएंगे कॉन्सोनेंट। कर्व स्टोक्स में क्या क्या कॉन्सोनेंट आते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं इसे, देखिएगा आगे। एक आप बड़ा सा वृत्त बनाएंगे, मतलब आपके कॉपी में आ जाए, इतना बड़ा ना बनाइए कि कॉपी के बाहर हो जाए। एक बड़ा सा वृत्त बनाएंगे और इस वृत्त को कुछ इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। अब ये कुछ वर्ड बन गए, यहाँ पे देखिए ये L बन गया मेरा, ये यहाँ पे R डाउनवर्ड बनेगा, R बनेगा लेकिन डाउनवर्ड होगा। R हमारे दो होते हैं, एक अपवर्ड R होता है और एक डाउनवर्ड R होता है। तो ये दोनों R हम बना लेंगे। R हमारे दो साइन हैं और दोनों R का अलग अलग यूज है। अभी आप परेशान ना हो जाइए R देख के कि कौन सा कहाँ यूज करेंगे, हम आगे आपका से यूज करने के तरीके बता देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा SH और उसके बाद ZH। ये अपना एक वर्ड है, सॉरी F है और V है, और ये SH है और ZH है। ये हमारे इसमें भी 4 कॉन्सोनेंट आ गए। लेकिन एक बात और क्लियर देख लीजिए, ये जो मैं सर्किल बनाया हूँ कुछ इस तरह से माना जाता है। ये पहला सर्किल, दूसरा, इसे हम सिर्फ डिवाइड कर दिए इसलिए कि आप लोगों को आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम अलग अलग कर दिए हैं, आप देख सकते हैं कि इसे किस भाग के लिए काटा गया है। तब एक हमारा कुछ इस तरह से डायरेक्शन बन जाता है जब इसे हम अलग अलग करेंगे। तो कंफर्म। अब इसके बाद कुछ और हैं, कुछ कर्व लेटर में और हमारे स्टोक्स हैं, से भी हम बना दे रहे हैं, तब डायरेक्शन का टॉपिक क्लियर होता है। ये फिर एक हम सर्किल बनाते हैं।
अब इसे काटने के तरीके में थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस तरह से काट, ये वाला जो पार्ट निकलेगा यम होगा मेरा, कुछ ये पार्ट होगा तो ये एन होगा या एन जी होगा, ये वाला पार्ट, और ये होगा अपना आई टी एच इत होगा और टी एच ई दी होगा, इस तरह से होगा, और ये एस होगा और जेड होगा, ये इस तरह से होगा। इतना चीज कंफर्म। अब इसमें भी कहिए हम अलग कर दें, अलग करने का मतलब ये है, ये आया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जब अलग करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ऐसे समझ लीजिए इसके चारों पार्ट अलग अलग किए गए हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि हम इसमें नहीं दर्शा सकते, तो उसे हम अलग से कहाँ से पेंसिल रखेंगे और कहाँ उठाएंगे, हम उसके ऊपर दर्शाते हैं। जैसे हमारा W बचा और ये Y बचा और ये H, ये तीन कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिन्हें हम पेंसिल कहाँ रखेंगे, क्योंकि इनमें एक हुक लगा होता है, तो पेंसिल कहाँ रखेंगे, कैसे उठाएंगे, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे W का यहाँ पेंसिल रख दिए, Y का यहाँ पेंसिल रख दिए, H का यहाँ। अभी हम बता दे रहे हैं कि कौन सा H अपवर्ड और H डाउनवर्ड। अब देखिए इनमें यहाँ से मैं पेंसिल रखूँगा, ये जाएगा, ये डायरेक्शन है। Y में ये पेंसिल रखूँगा, ये जाएगा। H में ये पेंसिल रखेंगे, ये जाएगा, और H डाउनवर्ड में ये पेंसिल रखूँगा, इस तरह से जाएगा। तो ये हमारे डायरेक्शन, ये आप नोट कर लीजिएगा और आपको वीडियो में रहेगा। तो ये हमारे डायरेक्शन कंप्लीट हो गए। अब डायरेक्शन के बाद हमारे बुक की एक एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज नंबर 2, कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से दिया होता है। और प्रैक्टिकल के लिए आप देख लीजिए, पेज को 8 पार्ट में आपको फोल्ड करना है। पेज को 8 पार्ट में फोल्ड करना है, मतलब हमारे पास 8 कॉलम बन जाएंगे। देखिए इरेज करते हैं, हम आपको बता देते हैं। पेज को 8 पार्ट में, जैसे ये मान लीजिए कॉपी है हमारी, यहाँ से फोल्ड यहाँ तक करेंगे तो 2 पार्ट हो जाए, फिर 2 को करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर 4 को फोल्ड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। एक पे टिक करेंगे, एक छोड़ देंगे, एक टिक करेंगे, एक छोड़ देंगे, एक टिक करेंगे, एक छोड़ देंगे, एक टिक करेंगे, एक छोड़ देंगे। इस तरह से हमारे कॉलम रेडी हो जाए। जो खाली है जिस पे टिक किए हैं उसमें इन वाले एक्सरसाइज के इंग्लिश लिखना है। जैसे हम पढ़ दे रहे हैं, पहला मान लीजिए कि लिखा हुआ है आपका आर, यहाँ आर लिख देंगे। देखिए यहाँ आर लिख के हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ आर लिख देंगे, अगला वाला कलम खाली। फिर आगे पढ़ा है पी, फिर पी लिख देंगे, अगला खाली, फिर एच लिख देंगे। ऐसे एक एक छोड़ते जाएंगे। तो इनमें क्या होगा, जब हम एक बार एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि आपका रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब एज सो इन द लाइन, मतलब लाइन जो भी लिखा है उसे पढ़ेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे। ये तरीका आपके लिए बेटर है। फिर आगे देखते हैं हम। जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका एक्सरसाइज नंबर 2, तो अगला वर्ड चलते हैं हम। इसके बाद ये इरेज कंप्लीट करके लिख लेंगे, फिर आगे वाले वर्ड में चलते हैं। उसमें कुछ आपके डिस्प्ले में लाइन शो करेगा, तो वो लाइन शो करेगा। उसमें लिखा है ज्वाइंट स्ट्रोक्स। ज्वाइंट स्ट्रोक्स का क्या मतलब होता है, वर्डों को जोड़ देना, 2 कॉन्सोनेंट को एक साथ जोड़ देना, ज्वाइंट स्ट्रोक्स है। जैसे लिखा है, स्ट्रोक्स व्हेन ज्वाइंट मस्ट बी रिटन without lifting the pen, the beginning of a following strokes when joint the end of the preceding strokes as in the following exercise। ये कहना टोटल बात को कहना क्या चाह रहा है, आपके साइड शो कर रहा है, आप इसे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसे आगे हटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सिर्फ एक्सरसाइज कहना चाह रहा है, 2 कॉन्सोनेंट को एक साथ जोड़ देगा, 2 कॉन्सोनेंट को एक साथ जोड़ देगा। जब 2 कॉन्सोनेंट हमारा एक साथ जुड़ जाएगा तो हमें पहले याद होगा, एक क्रम में हम लोग LKG UKG में जब पढ़ते थे तो हमें कुछ वर्ड जोड़ के लिखने बताया जाता था। जैसे हम लोग एक वर्ड लिखते थे क प्लस
ला पल का और ला ऐसे लिख देते। तो ऐसे हमें ज्वाइंट वर्ड इंग्लिश में कुछ जोड़ के लिखना है। जैसे हम कुछ वर्ड लिख दे रहे हैं आपके डिस्प्ले पे, फिर आपको एक्सरसाइज बता देंगे, आप अपना उस तरह से करिएगा। और जैसे एक वर्ड मैं लिख दे रहा हूं FRLD, एक वर्ड लिख दे रहा हूं M, एक वर्ड लिख दे रहा हूं DND, ढेर सारे वर्ड हैं ऐसे। SHRLD, SH एक कॉन्सोनेंट, RL और D, ये इतने कॉन्सोनेंट हैं। मान लीजिए कि मैं लिखा F ऐसे बनता है, R अपवर्ड बनता है, L बनेगा और D बनेगा, कुछ इस तरह से कॉन्सोनेंट बनेंगे। लेकिन जितनी बार हम पेंसिल उठाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इस कॉन्सोनेंट के लिए एक साथ जब पहले बार पेंसिल रखेंगे तभी हम पूरा वर्डिंग लिख लेते हैं। जैसे FRLD एक साथ कंप्लीट हो गया। अगला वर्ड देखिए TM, T बना और M बना। मानक लंबाई हम अपना पूरा रखेंगे, आप ध्यान रखिएगा। एक वर्ड DND बना, D बना, N बना, D बना। एक वर्ड SH, SHRLD, ये R डाउनवर्ड, अपवर्ड भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा SHRLD ये आउटलाइन अच्छी नहीं लगेगी। तो इसमें अभी तो हम आपको ज्वाइंट स्ट्रोक्स डिस्प्ले किए हैं, लेकिन आपको एक फार्मूला बता दें। होता क्या है कि ज्वाइंट स्ट्रोक्स गुड लुकिंग हो, इजियर ज्वाइनिंग हो। गुड लुकिंग मतलब अच्छा दिखे, इजियर ज्वाइनिंग मतलब सरलता से जुड़ सके। विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल, बिना पेन और पेंसिल उठाए जो भी लिखा जाएगा वो हमारे ज्वाइंट स्ट्रोक्स में आएंगे। तो आप इसमें एक एक्सरसाइज नंबर 3 है, जिनमें ऊपर आउटलाइन और नीचे उनके वर्ड बने हैं। और एक्सरसाइज नंबर 4 में सिर्फ आउटलाइन बना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो पेज को 8 पार्ट में, जैसे पिछले में बताया हूँ, 8 पार्ट में आप फोल्ड करेंगे और एक्सरसाइज लिखना शुरू करेंगे। तो देख लीजिए, एक्सरसाइज नंबर 3 है ऊपर और उसके नीचे जस्ट 4 है। पेज को 8 पार्ट में फोल्ड करने के लिए तरीके मैं आपको बता दूं, ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि पेज को 8 पार्ट में फोल्ड कैसे किया जाता है। और इसके बाद आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे सपोज दैट ये कॉपी है, इसे 8 पार्ट में फोल्ड करना है, तो पहले हम 2 पार्ट में फोल्ड करेंगे, ये 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 4 हो जाएगा और 4 के बाद फिर फोल्ड कर देंगे। तो जब खोलेंगे तो 8 कॉलम निकलेगा हमारे। ये 8 कॉलम कुछ इस तरह से 1 2 4 5 6 7 8। आप इसे देख लीजिएगा अपने ढंग से कॉपी फोल्ड करके। और जो भी क्वेरी होता है, हमारा स्क्रॉलर बार में मोबाइल नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या जो मैंने नंबर पहले बताया है आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज की क्लास ज्वाइंट स्ट्रोक्स पे ही एंड होती है और इसके बाद आपको अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, वॉवेल से शुरू होगा। वॉवेल के पहले कुछ और बातें होती हैं, वो हम आपको बता देंगे। तो ठीक है, आज से आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।